आचार्य श्री की जीवन यात्रा में प्रभावना के विभिन्न प्रसंगों के संदर्भ आप सभी के सामने रखे जा रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने सागर नगर में पंच कल्याणक संपन्न कराकर विहार किया। ग्रीष्म काल को ध्यान में रख करके विहार किया। अपेक्षाएं तो समाज बहुत रखती है, प्रयास भी बहुत किए गए, लेकिन आचार्य श्री एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम और समाज की भावनाएं महत्व रखती हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा आचार्य श्री को महत्व उनके निर्धारित लक्ष्य का रहता है। और उसी भाव को ख्याल में रखते हुए गुरुवर का सागर से विहार हुआ। सागर के करीबी 2-4 ग्राम नगरों को पार करते हुए आचार्य श्री पुनः दूसरी बार नन्नी देवरी ग्राम में पहुंचे। ग्रामवासी सभी परिचित थे, समाज बंधु परिचित थे। प्राचीन दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आचार्य श्री आगे बढ़े और उसी ग्राम में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई। और जैसा कि निर्माण कार्य धीरे धीरे चलता है, सभी संपन्न हो रहे थे। आचार्य श्री का अचानक आगमन समाज बंधुओं को बहुत बड़ी खुशी का कारण रहा, क्योंकि उम्मीद ऐसी नहीं थी कि इस तरफ आचार्य श्री का विहार होगा। आचार्य श्री ने नवनिर्मित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की भी वंदना की। सुयोग ये बना कि जो प्रतिमा उसमें मूल नायक के रूप में शांतिनाथ भगवान की विराजमान थी, वह स्वयं मड़िया जी पंचकल्याणक गजरत महोत्सव में आचार्य श्री के कर कमलों से सूर्य मंत्र से ही प्रतिष्ठित हुई थी। बहुत सारी प्रतिमाएं थीं, बहुत बड़ा पंचकल्याणक था, उसमें एक यह प्रतिमा भी विराजमान प्रतिष्ठा के लिए की गई थी। आचार्य श्री की जानकारी में आने पर आचार्य श्री ने विशेष रूप से मंत्र संस्कार दिए। अल्प प्रवासी था, सभी को अनुमान एक ही दिन का था कि आचार्य श्री का आहारचर्या के बाद विहार होगा। आचार्य श्री मंदिर जी से आहार को निकले और इस बार ग्राम में भावनाएं तो सभी की होती हैं, लेकिन पिछले बार एक जगह आचार्य श्री ने अवसर दे दिया, तो इस बार मुनि स्वभाव सागर जी के घर पर आचार्य श्री की विधि बनी और आहार अच्छे से संपन्न हुआ। विहार करने की चर्चा तो थी ही, लेकिन ग्रामवासी इतने उत्सुक हुए लाभ लेने के लिए कि जैन समाज तो जैन समाज, जैनेतर बंधु खास करके शिक्षक वर्ग वहाँ का जो था, वो आचार्य श्री के पास आकर के बैठ गए। बोले, गुरुदेव, ये सब लाभ तो आपकी समाज को मिलता है, हम लोगों को लाभ तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। जो लाभ हम लोग ले सकते हैं वो लाभ आप हमें दें, उससे वंचित क्यों कर रहे हैं? ये पूजा पाठ आहार की प्रक्रिया तो ये समाज के लोग लाभ लेते हैं, हम लोगों को आपका क्या लाभ मिलेगा? और शहर में आप पहुंच जाते हो तो हम लोगों को उतना लाभ मिलता नहीं, हम दूर रहते हैं, हमारे ग्राम में आए हो, निकट में हो,
हम लोग चाहते हैं कि आपका सार्वजनिक प्रवचन हो, और शिक्षित वर्ग ने, शिक्षकों ने, ग्राम के सरपंच वगैरह ने मिलकर के जब निवेदन किया तो समाज तो चाहती है कि हमारी सुनवाई तो ज़्यादा होनी नहीं है, तो इन लोगों को आगे करो। आचार्य कई बार दूसरे लोगों को थोड़ा सा भाव समझ करके लाभ दे देते हैं। समाज बंधुओं ने सबको प्रेरित किया और उनके निवेदन को आचार्य ने स्वीकार किया, और एक सार्वजनिक सभा बाजार में जो होती है, प्रबंध अजैन बंधुओं ने ही विशेष प्रबंध किया, मंच का संचालन भी उन्हीं ने किया, सारा कार्यक्रम ही उन्होंने कराया, समाज सहयोगी बन करके रही, और एक उस इलाके में बड़े अच्छे तरीके से सरल शब्दों में जैनेतर समाज को ध्यान में रख करके आचार्य ने प्रवचन किया अपना। और फिर जब प्रवचन हुआ तो विश्राम होता ही होता है, अगले दिन फिर चर्या हुई। फिर उसके बाद में बिहार आचार्य का बीनावारह क्षेत्र के लिए हुआ। अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ भगवान का है, दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बीनावारह में आचार्य देवरी से विहार करके केसली बड़ी देवरी होकर के बीनावारह में विराजमान हुए। बीनावारह में आचार्य का लक्ष्य ग्रीष्मकालीन प्रवास का रहा। महावीर जयंती आदि के कार्यक्रम संपन्न करते हुए स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ हुआ और ग्रीष्मकाल योग आचार्य ने बीनावारह में स्थापित किया। मैंने देखा कि आचार्य उस समय स्थानाभाव होने के कारण धर्मशालाएं पुरानी अपने हिसाब की थी, ज़्यादा नहीं थी, तो संघ तो धर्मशालाओं में कमरों में रुका, लेकिन आचार्य तो शांतिनाथ मंदिर में ही बस सुबह सुबह पूजा पाठ का जो समय रहता लोगों का अभिषेक का, उस समय आचार्य जंगल वगैरह बाहर बैठ गए, और जैसे ही खाली हुआ आहार के बाद आकर के जो बैठे, सो दिन भर वहाँ कौन आने वाला, भगवान के पास ही लेखन कार्य आचार्य का चलता रहता था। सामयिक आचार्य करते थे, कभी कभी महाराजों के भाव हो गए, पूछ लिया आचार्य हम भी यहाँ पर सामयिक कर लें, हाँ देख लो जगह तो बहुत है, कोई भी महाराज जी बैठ गए, हम लोग जाके भी अपना बैठ के पढ़ते रहते, बैठे रहते। बहुत अच्छा और थोड़ा बड़ा मंदिर भी उस समय लगता था। बाकी सब ऐसे इस प्रवास में विशेष रूप से आचार्य ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य को माध्यम बना करके स्वाध्याय टीका से स्वाध्याय कराया। जाप्यानुष्ठान भी संघ में चलते ही रहते थे, आहारचर्या वगैरह भी सभी की, व्रत उपवास वगैरह भी अपने तरीके से सभी के चलते रहे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस बीच में आया, उसे भी संपन्न किया। श्रुत पंचमी का पर्व आया, उसे भी संपन्न किया। लोगों ने भावना रखी तो एक आध्यात्मिक काव्य गोष्ठी कवि सम्मेलन आचार्य श्री की कविताओं को लेकर के सभी लोगों ने संघ के महाराज जियों का भी लाभ लिया। इस तरह से व्यतीत हो रहा था। एक रात ऐसा संदर्भ घटा कि आचार्य तो रात्रि विश्राम मंदिर परिसर में ही, जो परिक्रमा का आंगन है उसमें ही विश्राम करते थे। महाराज जी लोग कुछ आसपास के कमरों में धर्मशाला दालान वगैरह गर्मी के हिसाब से करते थे। मैं भी मंदिर के पीछे ही जहाँ सभी महाराज जी वगैरह विश्राम करते थे वहाँ पर रात्रि विश्राम में हम भी वहाँ रहते थे। एक रात ऐसा हुआ कि गर्मी तो बहुत चल रही थी, बाहर अंदर गर्मी का वातावरण तो रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह ठंडी हो जाती थी। ऐसा क्षेत्रों पर प्रभाव रहता है, कितनी भी गर्मी हो लेकिन 12-1 के बाद में मौसम ठंडा होता। उस रात में विलंब से विश्राम किया, अंदर कुछ ऐसी गर्मी सी लगी होगी, और फिर रात में जैसे ही बीतने पर ठंडी हवा आई तो नींद खुल गई। नींद खुली तो मैंने सोचा कि थोड़ी ठंडी हवा आ रही, खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो। तो विश्राम देरी से हुआ, नींद जरा जल्दी खुल गई, आंखों में नींद भरी थी, लेकिन जैसे उठ के पिछी पहले लगाते हैं तो पाटे से उठ करके पिछी जैसे ही लगाने को हुई दरवाजे में तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, बात क्या है। वहां पर एक सर्प पहले से कहीं घूम फिर करके आया होगा,
तो वो दरवाजे पर ऐसा आधा उस तरफ आधा इस तरफ ऐसा रहा होगा। पीछे जैसे आगे बढ़ी तो वो भी डर गया, ये क्या आ गया। और जैसे ही हमारा ध्यान गया तो मैं एकदम पीछे हो गया, ये क्या मामला है भाई। इसलिए भी वो दिख गया कि रात्रि में आखिरी में जो भी बैय्यवृत्ति करके निकले होंगे, वो छोटा उजाला 0 वाट का बल्ब वहां लगा था, तो वो उजाला करके चले गए। उनके ख्याल में क्या आया क्या नहीं आया पता नहीं। सुबह उठ के जब देखा तो 0 वाट का बल्ब जल रहा था। अंदाज अनुमान हमारा ये रहा कि ये गर्मी के समय मौसम में ये भी सब यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, शायद उसको कुछ उजाला उजाला दिखा हो। उजाले में कीड़े वीड़े मिलने की संभावनाएं भी ऐसे जीवों को रहती हैं, शायद उस निमित्त से कहीं अंदर आया हो घूमते फिरते दालान से, कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर कब आया कैसा है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन जब सुबह उठ करके देखा तो सर पे बिल्कुल सामने। अब पीछे जाकर के पाटे पर अपने बैठ गए। जो तखत लगा था उसके जस्ट बाजू में खिड़की, और तखत जहां पूरा होता है थोड़ा सा आगे बढ़ो तो दरवाजा, दरवाजा वहां, पाटा इस किनारे पर, खिड़की बाजू में। अब दरवाजा तो लगा नहीं, खिड़की भी अब लगाने की स्थिति नहीं, खुली रहे तो कोई ना कोई तो दिखेगा। ऐसा करके फिर नींद का तो कोई काम नहीं, सावधानी से बैठे रहे। अंतिम ये सोच करके कि अब यहाँ वहाँ होना तो जमेगा नहीं। अच्छा, वो पहले थोड़ा बैठा था, वो भी फिर डर करके थोड़ा आगे आ गया, और वो भी देख रहा कौन है क्या है। पहले उसका शायद ख्याल भी ना गया हो, लेकिन वो बार बार देख रहा। अब वो देख रहा तो मन तो ऐसा होता उसकी तरफ मत देखो, लेकिन बार बार देखने का मन होता कि कहाँ की क्या उसकी गतिविधि चल रही है। ऐसा कहते हैं कि अपन किसी की तरफ ना देखो तो उसका ध्यान भी नहीं जाता, अपन किसी की तरफ देखो तो वो भी गौर से देखता, क्यों देख रहे। तो मन में तो आता कि उसकी तरफ मत देखो, देखना ठीक नहीं, लेकिन नहीं देखो तो ये लगता है कहीं यहाँ वहाँ ना हो रहा हो। तो बीच बीच में आराम से अब क्या करें, माला फेरते बैठे रहो, ये भर देखते रहो कहाँ को कैसा बढ़ रहा। उस समय रात का समय होने से कोई वहाँ सामने बाहर दिख भी नहीं रहे, सभी महाराज जी आजू बाजू कमरों में बैठे बैठे। सुबह होने को हो गई। अब प्रतीक्षा में कोई निकले तो किसी को हाँ करें, ब्रह्मचारी वगैरह भी आते जाते, लेकिन उस समय कोई नहीं दिखा। अच्छा, संयोग ये रहा कि जो उठे उजाला होते होते जल्दी निकल गए। देख तो रहा था लेकिन अपन ने थोड़ा संकेत दिया भी, पर उन्हें ख्याल ही नहीं दिया, निकल गए सीधे आचर्य की तरफ। आचार्य भक्ति होना ऐसा करके उजाला जब पर्याप्त हुआ, आना जाना शुरू हुआ, तो एक ब्रह्मचारी देखा तो उसको आवाज करें तो भी धीरे से संकेत करके संकेत दिया, उसका ख्याल गया, वो आया, वो सीधा अंदर आने लगा। फिर उसको इशारा किया कि नहीं देखो ऐसा, उसका ख्याल गया, अरे यह तो सांप है। उसने जाकर के फिर आजू बाजू में जैसे ही चर्चा की तो ब्रह्मचारी कर्मचारी वगैरह भी क्षेत्र के सभी आ गए। अब तब तक आचार्य के पास खबर पहुंच गई, आचार्य भक्ति होने का समय था, और किसी महाराज जी ने कह दिया संत सागर जी के कमरे में सांप आ गया है। अच्छा, तो वो कहाँ है? वो तो अंदर बैठे हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। समय पर आचार्य भक्ति शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पर सभी ब्रह्मचारी वगैरह जो आ गए, कुछ कर्मचारियों को भी ले आए आवाज कर करके। तो मैंने सोचा ये आवाज करेंगे तो और यहाँ वहाँ ना हो जाए, तो उनको संकेत दिया कि पहले हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप सब इकट्ठे हो गए हो तो अब जरा हिम्मत आ गई, अकेले में निकलो तो अभी रुको। वो बिल्कुल गेट के बिल्कुल ऐसा सामने हमने सोचा कि अब ये सब खड़े हैं तो थोड़ा प्रयास करते हैं, और धीरे से पाटे के यहाँ से उतर के कोशिश यही थी कि अपन को उसकी तरफ देखना नहीं और बस निकल जाएं। और यही एक उपाय था, क्योंकि वो कब जाएगा, कहाँ जाएगा, कब तक बैठा रहेगा, भीड़ भाड़ और इकट्ठी होगी। प्रयास वही किया, सफल भी हुआ, और नमोकार मंत्र जपते जपते अंदर अंदर और धीरे से निकल गए। लोग देखते रहे, बस जैसे बाहर आए लोगों ने प्रयास किया उसको, और फिर धीरे से उन्होंने, उनका प्रयास सफल भी हुआ,
धुआं उआं किया, थोड़ा ये वो किया उसने, फिर वो नीचे उतरा, आगे बढ़ा, तो 3 कनस्तर में उसको भर के बड़ा था, उसको बाहर ले जाकर के नदी के पास, क्षेत्र के पास उसको छोड़ दिया। जैसे ही आचर्षि के पास पहुंचे, आचार्य भक्ति हो चुकी थी, चर्चा का विषय तो बन ही गया था। जैसे ही नमोस्तु किया, आचर्षि हंसने लगे, कैसी निकली रात। अब क्या बताएं, फिर चर्चा हो गई, पता नहीं कैसे आया, क्या आया, और चर्चा में चर्चा होती रही। लेकिन जीवन के ऐसे संदर्भ की अपन चर्चा तो करते समय कुछ भी कर लो, लेकिन सामने परिस्थितियां आती हैं तो मन जरा कमजोर तो होता ही है। मान लीजिए अपना ख्याल चला गया, अपना ख्याल नहीं जाता, वही घूमते फिरते कहीं भी रहता, क्या पता। मान लीजिए नींद खुलते साथ ही कोई भी हाथ पैर कहीं हिल जाए, डुल जाए, तो ये तो त्रियंश है, अपना बचाव करने के लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं। लेकिन सुयोग कुछ ऐसा ही रहा, घूमते फिरते आया होगा और अपने एक तरफ रहा, अपन निकल गए, कहानी आगे बढ़ गई। वो जीव अपना कल्याण करे जहां भी हो, गुरुवर का आशीर्वाद छत्र छाया। आचार्य श्री फिर ऐसे संदर्भों का चर्चा करके फिर मजा भी लेते हैं, फिर कैसा लगा, फिर क्या हुआ, कितने बजे नींद खुली, बाहर कौन था, बाजू में कौन थे। अब चर्चा तो चर्चा ही रहती है, संदर्भ टल गया। आचार्य ने ग्रीष्मकालीन अपना प्रवास संपन्न करके चातुर्मास को लक्ष्य में रख करके बिहार किया, और इस बार मध्य प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र में चातुर्मास करने का आचार्य का भाव हुआ। अभी तक के सारे चतुर्मास समझ लीजिए मध्य प्रदेश में ही हो रहे थे। मुक्तागिरी में अपन जो समझते हैं, तो मुक्तागिरी महाराष्ट्र के प्रबंध में तो है, लेकिन है तो वो क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही आता, बैतूल जिले में आता है। इस बार आचार्य नागपुर के निकट स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र रामटेक जी में चतुर्मास करने का लक्ष्य लेकर के विहार किए। पहले अल्प प्रवास में आचार्य का देखा हुआ क्षेत्र था। सन 1993 का ये संदर्भ है। आचार्य श्री का विहार आगे बढ़ता गया और चर्चाओं के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि संभवतः आचार्य का चातुर्मास रामटेक में होगा। रामटेक क्षेत्र का प्रबंध नागपुर समाज के द्वारा होता है, निकट का महानगर है, समाज बहुत बड़ी है। ट्रस्ट के अंतर्गत वह श्री परवारपुरा दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट नामक संस्थान से संचालित होता है, और इतवारी में ये सब भी है, समाज बंधु हैं, उनके द्वारा प्रबंध किया जाता है। पिछले समय में, पुराने समय में क्षेत्र पर उतने साधन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आचार्य के आवागमन प्रवास से और सन 1993 का जो चातुर्मास हुआ,